गाइस, दिस इज योर एपिक सर और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया अर्लीस्ट सिटीज। इस चैप्टर में हम जानेंगे जो हमारी पहली सिटीज फ्लरिश हुई थी, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वहाँ पे लोग रहते कैसे थे, उन्होंने कौन सी व्यवस्थाएं बनाई थी अपने लिए, और क्या अरेंजमेंट थी जिसके कारण उन सिटीज को हम कहा जाता है कि वो वाकई में बहुत डेवलप सिटीज भी बोली गई हैं अपने आप में। तो उन्हीं सिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले एक यहाँ पे जसप्रीत और हरप्रीत की बात करी गई है। दो बच्चे हैं जो अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, और उसके बाद इनकी कॉलोनी में ही कोई भूतिया बंगला हुआ। तो उसको देख के एक आदमी कहता है, वाओ देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है। और फिर एक वुमेन कहती है, इनकी जो वुडन कार्विंग्स को देखो आप, कितनी शानदार करी गई है, हमें सरकार को लेटर लिखना चाहिए कि हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये दोनों बच्चे जसप्रीत और हरप्रीत सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इसको प्रिजर्व करने की बात रखी जा रही है, ऐसा इसमें क्या है। सो बेशक क्या होता है, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, एक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होता है उनमें। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उनसे हिस्ट्री के जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है बिट बाय बिट उनको ज्वाइन करते हैं। तो इसी वजह से जो हमारी हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पुरानी हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं और काफ़ी रेयर होती हैं। तो हमें उनको प्रिजर्व रखना चाहिए और अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए, ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी बताएं कि व्हाट इज़ आर हिस्ट्री। तो आगे हम बात करते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो जो पहली सिटी जो हमें पता चलती है उसको हमने नाम दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा जो सिटी थी। इसमें क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे लगभग अब से करीबन 150 साल पहले जब हमारे रेलवे ट्रैक्स ले डाउन किए जा रहे थे, तो उस टाइम पे जब ये हड़प्पा वाली जगह पे ये लोग थे, तो इनको वहां पे एक अच्छी सी ब्रिक दिखी। वॉल्स काफी थी और उनके अंदर जो ब्रिक थी वो काफी वेल मेंटेन थी और काफी पक्की ब्रिक्स थी। तो इन्होंने जो वहाँ के वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के रेलवे ट्रैक्स थे वहाँ की ब्रिक्स को ले लेके वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स में वो लगाना शुरू कर दिया। पर बाद में अभी से करीब 80 साल पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रियलाइज किया कि ये तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली सिटी है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहली सिटी वही डिस्कवर्ड हुई थी, एक वेल मेंटेन्ड सिटी। तो उन्होंने उसको देखा, और एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स and other things were described as Harappan. These cities developed about 4,700 years ago. तो लगभग करीबन हम कह सकते हैं रफली 5,000 साल पहले ये सिटीज को हमें ये डेवलप्ड हुई थी। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ओके, आगे हम चलते हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स, क्वेश्चन है, आर पुल्ड डाउन टू मेक फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? बिल्कुल, ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे नॉर्मली देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने ही उनको बनाया है और वो काफ़ी रेयर चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उनको हमें रेस्पेक्ट भी देनी चाहिए कि, और वो हमें दर्शाती हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। तो बेशक हमें अपनी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको प्रिजर्व रख के रखना चाहिए। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दी सिटीज? हाँ, इन सिटीज के बारे में स्पेशल क्या था? बेसिकली आप देखोगे कोई भी और फर्दर सिटी जहाँ पे भी आप देखते हैं वो बेसिक होता है। एक वहाँ पे रहना होता है और बस स्टोरेज का होता है, मेनली वहाँ पे होता है। पर जो यहाँ पे हड़प्पा में जो सिटीज देखी गई थी, वहाँ पे जो एक पैटर्न देखा गया था। सिटीज जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी, और जो दो पार्ट्स हम बात कर रहे हैं उसमें जो पहला एक पार्ट था सिटाडेल, मतलब वो एक ऊंचाई पे बना हुआ था एक पार्ट, और दूसरा जो ऊंचाई पे बना हुआ था पार्ट वो छोटा था। और जो दूसरा पार्ट था ईस्ट साइड में, वो क्या कहते हैं, छोटा लेवल पे था, पर वो बहुत बड़े स्तर पे फैला हुआ था। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो सिटाडेल था, जो ऊपर स्तर पे छोटा पार्ट था, वो राजा महाराजों के लिए था। और जो बड़ा पार्ट था ऑन द ईस्ट साइड, वो अपनी प्रजा के लिए था, या जो भी नॉर्मल पीपल्स वहाँ रहते थे उसके लिए था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ सिटाडेल। जनरली द पार्ट to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often, walls of baked bricks were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern, and that made the wall strong. अगर आप यहाँ पे थोड़ा आएंगे,
In some cities, special buildings were constructed on the citadels. आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो पे क्या था, एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ करके एक वहाँ पे एक जगह बनाई गई थी, जो जो इतना शानदार बनाया गया था कि वहाँ पे ऐसा माना जाता है, और उसके आसपास में काफ़ी रूम्स भी बनाए गए थे। और ये माना जाता है कि काफ़ी जो रिच पर्सनालिटीज़ थी और जो वहाँ के राजा महाराजा इम्पोर्टेंट वीआईपी थे, वहाँ पे बात लेते थे और जो भी अपनी चीज़ें होती थी फंक्शन वगैरह उसको अटेंड करते थे। और there were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps more important, people took a dip in this tank on special occasion. Other cities such as कालीबंगन and लोथल, कालीबंगन और लोथल मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका कालीबंगन और लोथल एरा। सो गुजरात और करीबन करीबन राजस्थान के क्षेत्रफल में यहाँ पे देखा जाता है। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउस। यहाँ पे अलग अलग स्टोर थे। तो बेसिकली ये फर्स्ट सिटीज जो स्टैब्लिश हुई थी, हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि इंडस में हमें देखा बताया गया था कि यहाँ पे जो फर्स्ट सिटी स्टैब्लिश हुई है, और जिसमें से पहली जो डिस्कवर्ड हुई थी वो हड़प्पा है। उसके बाद यहाँ मोहनजोदारो है, जहाँ पे ग्रेट बाथ देखा गया, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा। यहाँ पे अलग अलग जगह, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। तो आगे हम चलते हैं। ये देखिए, ये है ग्रेट बाथ। अब आप इस ग्रेट बाथ की इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, आप देख सकते हो कि कितने शानदार थे वो कारीगर, जिन्होंने इतने, ये लगभग 4700 साल पुरानी बात है। इतनी पुरानी बात है और इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप देखोगे इतनी अच्छी तरह से ये पैटर्न बनाया गया है वॉल्स का, और एक स्टेप्स हैं जो इनको लीड कर रही हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे आके लोग जो हैं बात करते थे और अपना मस्ती मजाक जो भी मस्ती करते थे, वो सब सही है। आगे हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये बगल में रूम्स भी देख सकते हो आप। हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हाउस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो इन सिटीज का देखा गया है वो ये भी है कि यहाँ पे जो घर थे उनके साथ साथ उन्होंने ड्रेन्स भी बनाई हुई थी, स्ट्रीट्स भी प्रॉपर वे में फंक्शन, जो प्रॉपर वे में बनाई हुई थी। जनरली हाउस वर आइदर वन और टू स्टोर। वेट अ मिनट, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। Generally, houses were either one or two stored high, with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area, and some had wells to supply water. So कुछ में अलग अलग जगह पे ड्रेन्स होती थी, कुछ कुछ जगह में पानी रखने की स्टोरेज होती थी, और और बाथिंग एरिया उनका सेपरेट होता था। एक यहाँ आप देख सकते हैं हाउ हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज। तो ब्रिक्स को ऐसे बनाया जाता था इंटरलॉकिंग पैटर्न, ताकि वो टाइट रहे, अपनी जगह पे बना रहे। Many of these cities have covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often drains in the house were connected to those on the streets and smaller drains led to bigger ones. तो छोटी छोटी एक तरह से नालियां जो थी, वो बड़ी नालियों में एक पार्ट अंदर घुस जाती थी। तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि इतने लोग समझदार थे, उतनी उनको नॉलेज थी कि उन्होंने पर्टिकुलर हाउस कैसे बनाने हैं, उसमें फिर उनके ड्रेन्स की सुविधा कैसे करनी है, स्ट्रीट की सुविधा कैसे करनी है, और अरेंजमेंट जो प्रॉपर वे में होना चाहिए वो, हाँ, वो इन सिटीज़ में देखा गया था। जो ये दर्शाता है कि उनका जो नॉलेज थी अबाउट अरेंजमेंट, अबाउट सेटलमेंट्स, अबाउट सिटीज़ एंड अबाउट ड्रेनेज सिस्टम, वो काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी एक वेल मेंटेन और मेच्योर्ड थी। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. बिल्कुल उनको साफ करने के लिए तो intervals पे वो साफ करना ही होता था। All three houses, drains and street were probably planned and built at the same times. List at least two difference between the houses described here and those you studied about इन चैप्टर 2। तो देखिए चैप्टर 2 में जो घर बताए गए थे, उन नॉर्मली उसमें रहने के लिए और स्टोरेज के लिए उसमें एक घर बनाया गया था, उस परस्पेक्टिव से उसको देखा गया था। पर यहाँ पे जो घर हैं वो रहने के लिए भी हैं,
और वो यहाँ पे ड्रेन्स भी बनाई गई हैं, वहाँ स्ट्रीट भी बनाई गई हैं और मल्टी स्टोर्ड भी देखे गए हैं, टू स्टोर्ड। और अलग एक तरह से एक ईस्ट साइड एक वेस्ट साइड पार्ट्स को डिवाइड भी किया गया कि यहाँ पे कौन से लोग रहेंगे, यहाँ पे कौन से लोग रहेंगे। तो ये डिफरेंस जो है ये देखने को मिलता है हमें। लाइफ इन द सिटी, जो यहाँ पे जो जिंदगी थी वो काफी बिजी लाइफ थी, जैसे कि लोग देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेड चालू हो चुका है, जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट जो भी एक मेटल्स हैं, उनका जो ट्रेड है वो चालू हो चुका है। और रूलर्स लोगों को भेजते थे ताकि वो अगर एक जगह पे उस चीज़ की अ, अगर एक जगह पे उस चीज़ की कमी है तो दूसरी जगह से उसको इंपोर्ट किया जाता था। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful leads for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and prepare wrote on the other materials that have not survived. तो एक तरह के important जो लोग scribes थे, जो थोड़ा well educated थे, उनको seals की knowledge थी और थोड़ा बहुत metals की knowledge थी, वो एक important लोग थे और काफ़ी इनको value किया जाता था यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रीट भी है और यहाँ ड्रेन्स भी हैं और ये एक वेल है, मोहनजोदारो विद अ ड्रेन और एक वेल, अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो। ऊपर जो है मोहनजोदारो में स्ट्रीट है और नीचे एक वेल है पानी के लिए। Besides, there were men and women craftspersons making all kinds of things either in their home or in special workshop. People were traveling to distant lands or returning with raw material and perhaps stories. Many terracotta toys have been found, and children must have played with these. तो ट्रेड के साथ साथ अब ये भी देखा गया है, टेराकोटा के जो टॉयज हैं वो भी देखे गए थे बच्चों के लिए। और ये दर्शाता है कि वहाँ पे लोग काफ़ी एक तरह से एडवांसली जी रहे थे हमारी तरह ही, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। आप सोचिए कि इतना सोचना ड्रेन्स के लिए और काफ़ी बच्चों के लिए, और काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली हैं यहाँ पे जो पहले सिटीज़ में नहीं देखने को मिलती थी। अगर आप यहाँ देखें, एक ये सील है, Harappan seals that signs on the top of the seal are a part of the script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs, but we still did not know what exactly they mean. और यहाँ पे टेराकोटा टॉयज हैं। हम आगे चलते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब क्राफ्ट्स देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि इंपॉर्टेंट मेटल्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, उनको मंगाया जा रहा था, तो उनसे काफ़ी सारी नई ऑर्नामेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट गार्लैंड्स हैं वो बनाए गए थे। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights, and blades. जैसे आप देख सकते हैं, ये beads हैं, ये blades हैं. The Harappa also made seals out of stone. These are generally rectangular. जो सील्स मेजरली बनाई जाती थी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती थी एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व ऑन देम। सो यहाँ से हमें पता चलता है, अगर कोई सील है, जैसे कि आप देखें ये सील है, ये सील है और इसमें एक एनिमल बना हुआ है, तो ये दर्शाता है कि उनके लिए एनिमल्स की इंपॉर्टेंट भी काफ़ी थी। अगर वो सील्स में एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं तो दे रेस्पेक्ट एनिमल्स और दे ट्रीट देम लाइक गॉड्स। हम ऐसा भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमल्स की भी काफ़ी अलग एक रेस्पेक्ट थी इन लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे स्टोन वेट्स यूज करे गए। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स वर शेप्ड। These were made of chert, a kind of stone. They were probably used to weight precious stones or metals. ये beads हैं, many of these, ये वाली beads, many of these were made out of carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. फिर ये stone blades हैं। हाँ, हड़प्पन जो थे वो इम्पोर्टेंट और जो ब्यूटीफुल पॉट्स भी बनाते थे विद ब्लैक डिजाइन सच एज वन शोन ऑन पेज 6। अगर आप देखें इसमें हम पॉट्स को भी देखेंगे, और एक बार यहाँ पे भी देखते हैं। embroidered cloth stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment.
सो ये भी दर्शाता है कि एक इंसान है जिसने एम्ब्रॉयडरी क्लोथ पहन रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है, जिसकी एक आर्टिफैक्ट मिला है हमको, आर्कियोलॉजिस्ट को। Was metal used in the villages? You learnt about in chapter 2. मेटल तो यूज नहीं होता था उन चैप्टर्स में। Was stone used to make weights? उसमें भी ये नहीं था, वो तो हड़प्पा में ही देखा गया हमको। Cotton was probably grown at Mehrgarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to a lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. जो 7,000 साल पहले मेहरगढ़ पे कॉटन को उगाया जाता होगा, पर जो पीसेज ऑफ कॉटन है वो मोहनजोदारो पे देखने को मिले हैं, अटैच टू अ सिल्वर वेस एंड कॉपर इन सब कॉपर ऑब्जेक्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे स्पिंडल वोल्स भी मिले हैं, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेन्स। फेन्स एक तरह का, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ, एक स्टोन की तरह, जैसे स्टोन होते हैं और शेल होते हैं, वैसे ही जैसे ये स्टोन और शेल नेचुरली मिलते हैं, एक फेन्स एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है। और अ गम was used to shape sand on powder quartz into an object. The objects were then glazed, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. तो ये फेन्स एक तरह का आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता था, इसको फिर शाइनिंग दी जाती थी, पॉलिश किया जाता था, ताकि ये एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक ऑब्जेक्ट बन जाए। Fanes were used to make beads, bangles, earrings, and tiny vessels. और हम नीचे आते हैं। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. अब स्पेशलिस्ट कौन है? अब सिंपल सी बात है, अगर इन सब चीज़ों को बना रहे हैं और ये सब चीज़ें काफ़ी रेयर हैं, क्योंकि इस समय पे इतना ज़्यादा ये चीज़ें होती नहीं थी, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो इनके ऊपर जो काम करेंगे वो लोग स्पेशलिस्ट ही होंगे, वो इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट ही होंगे। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone or polishing beads or carving seals. Look at the illustration, page 26. Let us ignore this part. आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. तो यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि वुमेन्स का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो सिटीज मोहनजोदारो जो भी थी, आर्टिस्ट थी, वहाँ पे वुमेन्स को भी देखा जाता था एक इम्पॉर्टेंट पर्सन। रॉ मटेरियल्स, जैसे कि बहुत कमी होती थी रॉ मटेरियल्स किसी एक जगह पे, तो रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज wood or ores or metals or produced by farmers or herder. These are then processed to produce finished good. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw materials that the Harappan used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stone had to be brought from distant places. कुछ जो रॉ मटेरियल्स थे वो मिल जाता था आसपास, पर जो कई सारी चीज़ें थी जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, वो अलग अलग जगह से आता था। जैसे हम देखते हैं, जो आपको कॉपर है वो आपका राजस्थान से आता था, और जो आपका गोल्ड है वो कर्नाटका रीजन से आता था, और जो आपका टिन वगैरह है वो आपका टिन जो कि कॉपर के साथ मिक्स होकर ब्रॉन्ज बनाता है, वो आपका प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से आता था, ईरान से आता था। गोल्ड कर्नाटका वगैरह से आता था। प्रेशियस स्टोन जो थे वो गुजरात, अफगानिस्तान, ईरान से आते थे। और ये एक तरह की आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इलस्ट्रेशन है जहाँ पे एक शिप दिखी गई है, जिससे हम ये भी पता चला सकते हैं लोग एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को कैसे कैरी करते थे। आगे हम देखते हैं, फूड फॉर पीपल इन द सिटी। वाई मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटी, अदर lived in the countryside, grew crops and reared animals. These farmers herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. We know them remains of plants that the Harappans grew: wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. A new tool that plug was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. तो यहाँ पे देखा जा रहा है हड़प्पन्स ने अलग अलग तरह की जो फूड क्रॉप्स हैं वो उगाना शुरू कर दिया था, और एक प्लग जो जोतने के लिए जो यूज होता है उसको भी इन्होंने डेवलप कर लिया था। While real plugs, which were probably made of wood, have not survived, toy models have been found. जो असली के वो होते थे प्लग वो अभी तो नहीं बचे होंगे शायद, पर जो टॉय मॉडल थे वो बचे हुए हैं आज भी, और वही एक
आज भी देखने को मिलते हैं। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो रीजन था वो यहाँ पे बरसात बहुत कम होती थी, तो इस कारण से लोगों को पानी भी स्टोर करके रखना होता है ताकि जब क्रॉप प्रोडक्शन में यूज हो तो उस पानी को भी यूज किया जा सके। The Harappans reared cattle, sheep, goat, buffalo. Water and pasture were available around settlements. However, in the dry summer months, larger herds of animals were probably taken to a greater distance in search of grass and water. They also collected foods like bird, caught fish, and hunted wild animals like an antelope. या पढ़ सकते हैं। A closer look, Harappan's towns in Gujarat. The city of Dholavira was located on Khyber Bed in the run of Kutch where there were fresh water and fertile soil. यहाँ धोलावीरा की बात करिए जो कि खैदर बेट पे इन जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, उसकी बात करी जा रही है जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है और सॉइल भी काफ़ी अच्छी है, फर्टाइल रिच सॉइल है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो यहाँ पे धोलावीरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और इन ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स or with entrance through gateways. There were also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of the white stone and perhaps inlaid in wood. This is unique find as generally Harappan's writing have been found on a small object such as seals. तो ये धोलावीरा के बारे में थोड़ा बात था। The city of Lothal stood besides a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell, and metal. There were also storehouse in the city. Many seals and ceilings, the impression of seals were found in the store. तो ये लोथल है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेशियस स्टोन्स मिले जाते थे लोकली, तो यहाँ से काफ़ी ट्रेड भी होता होगा। इसी कारण से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डॉक यार्ड की फोटो देखते हैं जिसके एक्सप्लेन किया गया है। अ डॉक यार्ड एट लोथल, दिस ह्यूज टैंक मे बी हैव बीन यूज्ड अ डॉक यार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर। तो यहाँ पे अगर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टोन्स या मेटल्स मिलते थे तो उसी कारण से वैसे यहाँ से ट्रेड वेड भी काफ़ी होता होगा। आगे हम देखते हैं seals and sealing. Seals तो हमने देखा है, seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that was sent from one place to another. seals का क्या यूज होता होगा, एक जगह से दूसरी जगह जब चीज़ जाती थी तो उन पर सील लगा दी जाती थी उनको इन अ ग्रुप में, ताकि अगर वो सील अगर मेंटेन्ड है तो उसका मतलब सामान अच्छी तरह हमारे पास पहुंचा है, और सील मेंटेन नहीं है तो यानी कि कुछ गड़बड़ है। आज भी सील्स को यूज़ किया जाता है। और इसके बाद लास्ट में भी देखा जाता है अराउंड 3,900 साल पहले के, जब धीरे धीरे यहाँ देखा जाता है कि धीरे धीरे कचरा यहाँ पे जमा होना शुरू हो गया, यहाँ पे लोगों ने रहना भी कम शुरू कर दिया और घरों की जो क्वालिटी थी, जो पहले जैसे घर बनाए जाते थे वैसे उस क्वालिटी में भी घर नहीं बन रहे थे। और धीरे धीरे जो मोहनजोदारो में वहाँ पे गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम भी खराब हो गया क्योंकि अब वहाँ पे कोई मेंटेनेंस हो ही नहीं रहा था एंड लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ट। अब ये इसका कारण क्या था, तो स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि कुछ नदियाँ जो थी वो सूख गई थी, या हो सकता है फ्लड्स आ गया हो, या हो सकता है दिस could have been happened because fuel was required for breaking bricks and for smelting copper ores. डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण हो सकता है क्योंकि अब अगर उनको ईंट बनानी है तो उसके लिए पेड़ और फ्यूल वगैरह काम करते थे, पेड़ फ्यूल की तरह। और आगे पर इनमें से कोई भी रीज़न एक वैलिड पॉइंट नहीं दे पाया क्या, और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाया आर्कियोलॉजिस्ट को कि ऐसा क्या मेन रीज़न था जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई। और ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ के जो राजा महाराजे थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो बैठा, जिसके कारण अ, वो जो आउटकम्स देखने को मिले कि वहाँ पे लोग कम रहने लग गए, ड्रेनेज वगैरह मेंटेनेंस वगैरह सब बिल्कुल ख़राब हो गया। ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिली। और फिर आगे हम देखते हैं न्यू सिटीज emerged अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8। इनके बारे में भी हम जो आगे सिटीज जो नई इस्टेब्लिश हुई इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8 में। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट।
कॉटन कल्टीवेशन जो मेरगढ़ पर 7,000 साल पहले हुआ था। बिगिनिंग ऑफ द सिटीज जो हड़प्पा 4,700 ईयर्स हुआ था। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटीज 3,900 ईयर्स अगो पहले हो गया था। द एमरजेंस ऑफ अदर सिटीज अबाउट 2,500 ईयर्स अगो। सो ये भी आप देख सकते हैं। कॉपर राजस्थान, गोल्ड कर्नाटका, टिन अफगानिस्तान, प्रेशियस स्टोन गुजरात। सो आप ये सब इसको कर सकते हैं ना, और बाकी सब आप देख सकते हो जो भी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही हम आगे सबको कवर अप करेंगे। अभी हम चैप्टर 3 पे आए हैं, धीरे धीरे पूरा क्लास 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आपके लिए। थैंक यू ऑल।